प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आदमी कैसे दुखी होता है। एक दुख तो किसी बीमारी का दुख होता है और दूसरा दुख हम जानबूझकर अपने जीवन में पाले बैठे रहते हैं। इच्छाओं का दुख, आकांक्षाओं का दुख। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास ये चीज़ है। हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हम इच्छा रखते हैं कि हमारे पास 20,000 हो जाएं। 12,000 चाहिए हमें। 20 हो जाएं तो कम से कम हम अपना खर्च करके 8,000 हमारे बैलेंस में बच जाएंगे। बाकी 12,000 की जो हमारी ज़रूरत है उसे हम पूरा कर लेंगे। ये इच्छा होती है। अब 20,000 हमारे पास है नहीं, 10,000 हमारे पास हैं, उसका हम सुख नहीं ले रहे। मतलब गिलास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। हमारी नज़र खाली गिलास की तरफ है, जो आधा गिलास भरा हुआ है उस भरे हुए की तरफ हमारी नज़र नहीं है। दूसरे के गिलास की तरफ हमारी नज़र है, उसके गिलास में पूरा भरा दूध है, हमारा गिलास आधा दूध से भरा है। हम कैसे रजेंगे? मन की सोच है। अरे भाई, मन को समझाओ कि आधा गिलास है, कम से कम इस आधे को पीकर देखो, क्या पता तुम्हारे पास आधा भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन हम ऐसे करते नहीं हैं। जिस इंसान के पास आज 1,000 रुपये हैं वह अपनी इच्छाएं ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक ही रखेगा, लेकिन रहेगा वह भी दुखी। और जिसके पास 20,000 हो गए वह लाख की इच्छा रखते हुए वह भी दुखी रहेगा। आज अगर हमारी इच्छा लाख रुपये होने की है तो ध्यान रहे, जिसके पास आज लाख है खुश वो भी नहीं है। वो भी 10 लाख की इच्छा पाले बैठा है, 1 लाख से ज़्यादा के खर्चे की आकांक्षा मन में बनाए बैठा हुआ है। बस यही दुख है, इसीलिए हम दुखी हैं। साधु संत कहते हैं, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह तो वही है दोस्तों, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए। 2 वक्त का खाना तो उसे भी मिल रहा है, तन पे कपड़े वह भी ओढ़े हुए है। बस वो हमारे से अलग है क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसके पास जो मौजूद है वह उसी में अपनी खुशी ढूंढता है, बाकी कल की चिंता नहीं। हम सब क्या कर रहे हैं? हमारे पास 10,000 रुपये हैं, उनका हम सुख नहीं ले रहे हैं। लाख रुपए नहीं है, उसका दुख हम पाले बैठे हैं, क्योंकि 1 लाख है नहीं, हैं हमारे पास 10,000। तो जो बाकी के 90,000 हैं उनका दुख हमने फालतू में पैदा कर लिया। अब हम दिन रात लाख रुपए जुटाने में लगेंगे, 90,000 हो जाएं तो लाख हो जाएंगे, इसके पीछे हम भागते रहेंगे। अब यह असल में दुख है कहाँ? यह सिर्फ कल्पना में है। बस हमने कल्पना कर ली कि इतना हमारे पास होना चाहिए तो हमने दुख पैदा कर लिया, रातों की नींद खराब कर ली, दिन का चैन खराब कर लिया। अब यह 90,000 हमारे पास हो ना हो, अपनी अकल को दिन रात दौड़ा रखा है हमने कि हमारे पास लाख पूरा हो जाए। अब दौड़ते दौड़ते एक दिन लाख भी हमारे पास हो जाएंगे, लेकिन यह मन की जो कल्पना है यह फिर भी नहीं रुकेगी। अब यह मन कहेगा कि अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, अब लाख में भी कुछ नहीं होता। फिर और आगे कल्पना करेगा, फिर और ज़्यादा बड़ा दुख। मतलब जो दुख पैदा कर लिया है वह कम नहीं होगा और बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा। गरीब जो आदमी है उसके साथ यह घटना कम घटती है, और अमीर आदमी के साथ तो सबके साथ घटती है। जिसने 10,000 की आकांक्षा करके लाख कर लिए तो वह अमीर हो गया। अब उसकी वासना भी अमीर की हो गई, उसकी सोच भी अमीर की हो गई, इसलिए वह ज़्यादा दुख में पड़ता चला जाता है। एक बार जब हमारे साथ ऐसा हो जाता है तो हमारी सोच में भी वही परिवर्तन आ जाता है। हम सोच लेते हैं कि जब 10 से 1 लाख हो सकते हैं तो 1 लाख से 10 लाख क्यों नहीं हो सकते। इसलिए वह अब वही चक्कर उसने अपने जीवन में आगे कर लेता है। ऐसे हमारे दुख रोज़ बनते चले जाते हैं और रोज़ बड़ा दुख होता चला जाता है। फैलते फैलते हमारा दुख इतना ज़्यादा फैल जाता है, एक दिन हम देखते हैं कि हम दुखों से घिरे पड़े हैं, चारों तरफ दुखों का साया है।
फिर यह किसी और की जिम्मेवारी नहीं थी। यह हमने अपनी वासनाओं की छाया से दुख खुद पैदा किया है। अब इस दुख से मुक्त होना है तो सीधे तौर पर इस दुख से कोई मुक्ति नहीं है। अगर दुख से मुक्त होना है तो वासनाओं को छोड़ना होगा। हमें इन वासनाओं से दूरी बनानी होगी। वासना उठी है, किसी भी चीज़ की इच्छा मन में उठी है, उसे समझें वह कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक बेकार है। समझ गए हो तो फिर अब वासनाएं ना फैलाएं, बस वासनाओं को रोक लें तो हमारा दुख भी जाता रहेगा। सुख का तो उपाय है, जो है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसकी चिंता ना करें। और दुख का रास्ता इससे अलग है, इससे उलट करो तो दुख आएगा। इस तरीके से चलेंगे तो दुख बिल्कुल पास नहीं आएगा। हमारे जीवन में दुख आया क्योंकि हमारा ध्यान अभाव पर था। अब अगर हमें सुखी रहना है तो हम अभाव की तरफ से ध्यान हटाकर जो है उस पर रखें, तो हम सदा खुश रहेंगे। इस तरह का काल्पनिक दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। उम्र के अनुभव ने मुझे तो यही सिखाया है दोस्तों, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश तो करते रहें, लेकिन कोशिश के बावजूद भी जो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए गम ना करें। जो चीज़ आपके पास मौजूद है उस चीज़ का भरपूर आनंद लें। अपने जीवन में इतना सा बदलाव करने से ही आप अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। इस यूनिवर्स में सौंदर्य फैला पड़ा है, खुशी जगह जगह मौजूद है। उसे अनुभव करें और अपने जीवन में प्रसन्न रहें, खुशी बांटें और खुश रहें। शिक्षा को जांच परख कर अपने रिस्क पर ही अमल में लाएं। अगर किसी को लगता है कि यहाँ दी गई जानकारी उनके लाभ की नहीं है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पर दी गई शिक्षा का ध्येय केवल और केवल सबके जीवन में खुशहाली लाना है और सबको फ़ायदा पहुँचाना है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऑडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।